देखो, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम की एक दूसरी आर्टिकल है। मैं उस समय बताया था कि किसी बॉडी को हम फ्रीली छोड़ेंगे नीचे गिरने के लिए। आज हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि किसी बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में परफेक्टली 90 डिग्री पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। टोटल वही काम फिर हम करना चाहते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि जब बॉडी को फ्रीली छोड़ोगे नीचे गिरने के लिए तो एमजी तो ऑलरेडी डाउनवर्ड काम करेगा, और लेकिन जो एम के भी स्क्वायर है जिसको हम रेजिस्टिंग फोर्स कर रहे हैं वो वेलोसिटी के अपोजिट में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे जब हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो डाउनवर्ड तो एम जी ऑलरेडी होगा, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगा पार्टिकल तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो जो एम के भी स्क्वायर होगा या जैसा जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो स्पेशली वो भी कहाँ होगा, डाउनवर्ड ही होगा। यानी ये ध्यान देंगे कि एम जी के डायरेक्शन में ही एम के भी स्क्वायर होगा, बस यही ध्यान देना है। इसमें सिर्फ यही अंतर हो जाएगा कि एम जी तो डाउनवर्ड काम करेगा ही, जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा जो कि वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो रेजिस्टिंग फोर्स स्पेशली डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि हम उसको फेंकेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक स्टेटमेंट है, वही पिछले वाला स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। लिखा है पहले तो उस पर उसकी हेडिंग है मोशन ऑफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। लिखा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड वर्टिकली अंडर ग्रेविटी इन ए रेजिस्टिंग मीडियम whose resistance varies as the square of the velocity। यानी बस ये चीज यही एक ऐसी चीज है कि रेजिस्टेंस के लिए शर्त दिया रहेगा, वो कभी दिया रहेगा स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, कभी दिया रहेगा सिर्फ वेलोसिटी देगा, कभी वेलोसिटी का क्यूब कर सकता है, यानी वो क्वेश्चन के ऊपर ही करेगा वो। जैसे अब अगर दे दिया वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो बस जहां पे हम रेजिस्टिंग फोर्स लिखेंगे वो एम के भी स्क्वायर होगा। अगर वो कहता कि रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी, तो हम सिर्फ यहाँ पे एम के भी कहते लिखते। अगर कहता कि वेरीज एज द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी, तो ये एम के भी क्यूब कर देते। दो केस है मेन, एक फ्रीली छोड़ दो जमीन पे गिरने के लिए, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दो। तो अगर फ्रीली छोड़ दोगे जमीन पे गिरने के लिए, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बता ही दिया है कि उसमें एम जी को हम पॉजिटिव और एम के भी स्क्वायर को हम निगेटिव मानेंगे, क्योंकि एम जी तो डाउनवर्ड ही काम करेगा और एम के भी स्क्वायर ऑलरेडी वेलोसिटी नीचे थी तो उसके अपोजिट काम करेगा वो एम के भी स्क्वायर। और इसमें सिर्फ ये है कि जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यानी एम के भी स्क्वायर भी डाउनवर्ड ही होगा और एम जी भी डाउनवर्ड होगा। तो उसमें ये कहेगा, या तो कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बात कह देगा, या ये कहेगा, यहां तक तो वही लिखेगा कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड वर्टिकली अंडर ग्रेविटी इन ए रेजिस्टिंग मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, देन प्रूव दैट कर देगा, x इज इक्वल टू ये दिखाओ, t इज इक्वल टू ये दिखाओ, इस तरीके की बात पूछेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पार्टिकल जब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा तो एम जी डाउनवर्ड काम करेगा, और इस केस में एम के भी स्क्वायर भी या रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो भी डाउनवर्ड ही काम करेगा। तो हम इसके लिए प्रूफ करने के लिए हम एक चीज मानेंगे कि पार्टिकल ओ पॉइंट से फेंका गया, इनिशियली जो वेलोसिटी है वो यू है, अर्थात यू वेग से वो फेंका गया, और आफ्टर टाइम टी मान के लिए चलेंगे कि पोजीशन जो है पार्टिकल की वो पी पे है, जहां पे वर्टिकल में डिस्टेंस फॉलो किया एक्स वो, और जिस समय वो पी पॉइंट पे था उस समय उसकी वेलोसिटी भी है, ये सपोज कर लेंगे। तो हम इस भी को रिलेट करेंगे टी से, यानी भी की वैल्यू पाएंगे आफ्टर टाइम टी, ये निकालना चाहेंगे, या भी की वैल्यू निकालेंगे एक्स डिस्टेंस चलने के बाद। तो ये दो तरीके से प्रूफ भी करने के लिए पूछता है, एक तो दे देगा एक्स की वैल्यू इस टर्म में निकालने के लिए, और एक दे देगा टी की वैल्यू ऐसे निकालने के लिए। ठीक है, अब इसके लिए जो फिगर मैंने बनाया है उसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे लेट अस सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम वेलोसिटी u, क्लियर है। लेट आफ्टर टाइम t इट्स पोजीशन बी एट p वेयर op इज इक्वल टू x। फिर लिखेंगे लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट p। फिर लिखेंगे इट इज क्लियर दैट इट्स वेट mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो अभी मैंने समझाया कि mg तो ऑलरेडी डाउनवर्ड्स ही काम करेगा,
एंड रेजिस्टेंस ऑन द पार्टिकल इज यम के भी स्क्वायर। पार्टिकल के ऊपर जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है वो यम के भी स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो मैं पिछले बार भी बताया था कि वो उसी के हिसाब से लिखेंगे, जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो यम के भी स्क्वायर होगा, जो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, लगेगा। देखिए लिखा हुआ है यम के भी स्क्वायर एक्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, समझ ही रहे हैं कि यम डी टू एक्स डी टी स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया, जो इनको मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। ये माइनस एम जी ऑलरेडी नीचे और उसी के डायरेक्शन में माइनस यम के भी स्क्वायर। अब इन दोनों में से माइनस यम को हम कॉमन करके कैंसिल कर देंगे और जी को हमने बाहर कर लिया, तो डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस के अपॉन जी इंटू भी स्क्वायर बन गया। अब इसमें ये इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया। यही इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। इसमें हम करेंगे क्या, पीछे हम निकाले थे कि के अपॉन जी की वैल्यू कैपिटल भी स्क्वायर थी। वो टर्मिनल वेलोसिटी का टर्म होता है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये है जब जिस केस में रेजिस्टेंस एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस केस में जो स्मॉल भी होगा वो टर्मिनल वेलोसिटी, यानी जो आपका वेग होगा वो टर्मिनल वेलोसिटी या लिमिटिंग वेलोसिटी के नाम से जाना जाएगा, उसको कैपिटल भी से लिखेंगे। तो उस केस में जब हम वैल्यू रख करके हम पुट करेंगे तो के अपॉन जी की वैल्यू 1 अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस स्मॉल भी स्क्वायर अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर हो जाएगी जब हम इसके अपॉन जी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये ध्यान देंगे कि इसमें माइनस की बात ना दिमाग में रखेंगे कि जैसे मान लो हमने इसको 0 कर दिया तो जी ऑलरेडी 0 हो गया, तो 1 प्लस के अपॉन भी 1 प्लस के अपॉन जी का जी इंटू भी स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो के अपॉन जी भी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो भी स्क्वायर की वैल्यू जब कैपिटल भी के टर्म में हम लिखेंगे तो कैपिटल भी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन के हो जाएगा। ये बात दिमाग में नहीं रखेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव परसेंस यहाँ पे नहीं है, बस अपने दिमाग में ये रखेंगे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू भी स्क्वायर, यानी कि उसको हम कैपिटल भी लिखेंगे तो उस भी स्क्वायर की वैल्यू ये 1/भी स्क्वायर की वैल्यू के अपॉन जी हो जाएगी, यानी इस के अपॉन जी के जगह पे हम 1/ कैपिटल भी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस स्मॉल भी स्क्वायर अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये निकाल लिए डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस के अपॉन जी इंटू भी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मैंने सपोज कर लिया। अब इसमें हम पीछे वाली आर्टिकल में बताए थे कि जब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में स्मॉल भी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे और रीड लिखेंगे उसको कैपिटल भी पे। तो उस केस में मैं ये भी बताया था कि कैपिटल भी स्क्वायर यानी के अपॉन जी के जगह पे हम 1 अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर करते हैं। इसको जब डी टू एक्स डी टी स्क्वायर की वैल्यू 0 करके निकालते हैं तो उसमें मिलता है के अपॉन जी की वैल्यू 1 अपॉन भी स्क्वायर। इसमें निगेटिव साइन से दिमाग में कोई बात ना सोचना। ये भी स्क्वायर यानी भी स्क्वायर जो है टर्मिनल वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, इसलिए उसको निगेटिव का टर्म हम नहीं यूज करते, वो स्पेशली 1 अपॉन भी स्क्वायर के अपॉन जी के जगह पे लिख देंगे। तो के अपॉन जी के जगह पे जब हम 1 अपॉन भी स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा, यानी इक्वेशन बन जाएगा डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस स्मॉल भी स्क्वायर अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन को ये भी शो करेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। जैसे हम डी टू एक्स डी टी स्क्वायर की वैल्यू 2 बताए थे। एक बताए थे डी टू एक्स डी टी स्क्वायर की जगह पे हम डी टू एक्स डी टी स्क्वायर की जगह पे हम डी भी डी टी भी लिख सकते हैं, और एक बताए थे पिछले बार कि डी टू एक्स डी टी स्क्वायर की जगह पे हम भी डी भी डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर की जगह पे पहले हम भी डी एक्स लिख रहे हैं, क्योंकि पहला जो प्रूफ था वो भी और एक्स को रिलेट कर रहा था, तो उसमें हमने डी टू एक्स डी टी स्क्वायर की जगह पे भी डी एक्स लिख दिया। तो इसमें जब पुट करोगे डी टू डी एक्स डी टी स्क्वायर की जगह पे भी डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस स्मॉल भी स्क्वायर अपन कैपिटल भी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये कैपिटल भी स्क्वायर प्लस स्मॉल भी स्क्वायर अपन कैपिटल भी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस जी इज इक्वल टू भी डी एक्स हो जाएगा। अब हम ट्रांसफर कर लेंगे भी डी भी, यानी भी को एक तरफ एक्स को एक तरफ करेंगे, तो भी डी एक्स से हम भी डी भी अपान कर देंगे कैपिटल भी स्क्वायर प्लस स्मॉल भी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी अपान भी स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस एक्स को हम उधर कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसका इंटीग्रेशन सोचेंगे, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए इसका जब डिफरेंशियल करते हैं तो वहां पे 2 भी आएगा, तो 2 भी आएगा तो हम यहाँ पे चूंकि मेरे पास भी है तो मैंने उसमें क्या किया, 2 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिया, तो यही टर्म आपका इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रल के लिए आप फार्मूला जानते हो कि 1/t का इंटीग्रल log t होता है,
तो ये जनरली हो गया log कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g अपॉन वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, dx का x हो गया। अब प्लस एक कांस्टेंट टर्म हमने यूज कर लिया c1, दिखा आपने वेयर c1 इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी c1 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये भी बताया था कि आप लिखते हो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन या अप्लाइंग इनिशियली केस। इनिशियली केस का मतलब जब टाइम बराबर 0 होगा तो हम क्या रेट करेंगे, चूंकि यहाँ पे तो हमने x में मान लिया, तो लिखेंगे कि जब x की वैल्यू 0 होगी, ये जब x की वैल्यू 0 होगी तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो स्पेशली स्मॉल u से लिखी जाएगी, क्योंकि आप जब फेंकोगे तो कुछ वेग दोगे और वही वेग जो होगा उसका इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। तो इनिशियली वेलोसिटी को मैंने स्मॉल u से सपोज कर लिया, तो लिखेंगे कि जब x बराबर 0 होगा तो स्मॉल u की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्मॉल कर रहे हैं इनिशियली वेलोसिटी की वैल्यू u हो जाएगी। तो उस केस में जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिए लिखा है इनिशियली व्हेन x बराबर 0 v के जगह पे हम स्मॉल u करेंगे। जब ये वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे, x के जगह पे 0 करेंगे, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो c1 की वैल्यू निकल जाएगी log कैपिटल v स्क्वायर, और v को मैंने u मान लिया उस केस में, तो log कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल u स्क्वायर लिख दिया। तो ये c1 की वैल्यू ये हो गई। अब इस c1 की वैल्यू ले आकर के हम इस फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा log कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gx अपॉन कैपिटल v स्क्वायर प्लस c1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे log कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल u स्क्वायर। अब इसको फिर ट्रांसफर करेंगे इधर की तरफ, इसको इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, फिर ये बनेगा log m और ये आएगा तो माइनस log n हो जाएगा। तो log m माइनस log n के लिए log m अपॉन n लिखेंगे, वहां से माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर निकलेगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे 2gx अपॉन v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब देखते हैं इसके बाद, अब इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूं। अब ये टर्म हम इधर लाना चाहते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो कि इसको हम इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये इंप्लाइज करेगा, हम इसको इधर ला देते हैं 2gx अपॉन कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बनेगा log कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल u स्क्वायर माइनस log कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। इसमें वही जो भी बताया log m माइनस log n को हम लिख सकते हैं log, ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस स्मॉल u स्क्वायर अपॉन कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2gx अपॉन कैपिटल v स्क्वायर। अब चूंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे x बराबर हो जाएगा ये v स्क्वायर अपॉन 2g हो गया, और ये बन गया log कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल u स्क्वायर अपॉन कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर। यही प्रूफ हो गया आपका। उसमें जो पहला पार्ट था आपने उसको प्रूफ कर लिया, x को रिलेट किया v से, x और v को आपने रिलेट किया। x आफ्टर टाइम t नीचे से तय की हुई दूरी है, और वही आफ्टर टाइम t नीचे से x यानी x दूरी तय करके जब p पे पहुंचा तो वहां पे उसकी वेलोसिटी स्मॉल v है। तो आपने रिलेशन निकाल लिया स्मॉल v और x में, यानी v की वैल्यू निकाला अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के टर्म में आपने निकाल लिया। अब इसका सेकेंड पार्ट, टाइम के साथ। अब देखो ऊपर से हम ये इक्वेशन चूंकि पा लिए हैं, एक तो मैंने प्रूफ कर दिया, v की वैल्यू निकाला x के टर्म में, या x की वैल्यू v के टर्म में मैंने निकाला। अब हमें दूसरा जो प्रूफ करना था वो t की वैल्यू v के टर्म में मुझे लेनी थी। तो उसके लिए जो हम ऊपर इक्वेशन पाए हैं d2x dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल v स्क्वायर, उसमें d2x dt स्क्वायर की जगह पे हम dv dt करेंगे। मैंने बताया था d2x dt स्क्वायर की दो वैल्यू होगी, एक v dv dx और एक dv dt। तो जब हम v dv dx करके यूज किए तो उसमें x के टर्म में हमने v को पाया। अब उसी d2x dt स्क्वायर को हम dv dt के टर्म में जब यूज करेंगे तो हम उस रिलेशन को t के टर्म में पाएंगे। तो मैंने क्या किया, d2x dt स्क्वायर की जगह पे मैंने dv dt यूज कर लिया। तो dv dt इज इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल v स्क्वायर बन गया। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, तो कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर अपन कैपिटल v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस जी इज इक्वल टू dv dt हो गया। अब हमने क्या किया, v को एक तरफ और t को एक तरफ कर लिया, तो dv अपान हो गया कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपान कैपिटल v स्क्वायर इंटू dt हो गया, इधर ट्रांसफर कर गया। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो मैं लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, आप जानते हो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है 1/a
टेन इनवर्स एक्स बाई ये होता है। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट यही एक टर्म जगह पे है, तो हम इसके जगह पे इसका इंटीग्रल लिख देंगे 1 अपन कैपिटल भी टेन इनवर्स स्मॉल भी अपन कैपिटल भी हो गया, और माइनस ये g अपन भी स्क्वायर इज कांस्टेंट और dt का t हो गया, प्लस एक कांस्टेंट टर्म हम c2 यूज कर लिए, लिखे वेयर c2 इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब फिर वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए फिर वही इनिशियली केस लगाएंगे। अब इनिशियली केस t के टर्म में यूज करेंगे, तो यहाँ देखो जब t की वैल्यू 0 होगी तो कंफर्म है कि जो इसकी वेलोसिटी होगी जिसको हम यहाँ पे v मान रहे हैं वो इसकी वेलोसिटी अभी इनिशियली वेलोसिटी u हो जाएगी। यानी फिर लिखेंगे t की वैल्यू जब 0 होगी तो स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल v इज इक्वल टू u हो जाएगा। उस केस में जब t की वैल्यू 0 और v के जगह पे हम u इसमें पुट करेंगे तो t के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ v के जगह पे u पुट कर लेंगे तो c2 की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन v टेन इनवर्स u अपॉन v हो जाएगा। अब ये c2 की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, जब c2 की वैल्यू उसमें हम पुट कर देंगे तो 1 अपॉन कैपिटल भी टेन इनवर्स v अपॉन कैपिटल v इज इक्वल टू माइनस gt अपॉन कैपिटल v स्क्वायर प्लस c2 की जगह लिख देंगे 1/v टेन इनवर्स u अपॉन v। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे या इसको इधर करके इसको उधर भेज देंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, हम gt अपॉन v स्क्वायर को इधर और ये टर्म उधर कर लेते हैं, तो लिखेंगे या gt अपॉन कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल भी टेन इनवर्स स्मॉल u अपॉन कैपिटल भी, ये उधर चला जाएगा तो माइनस 1 अपॉन भी टेन इनवर्स ये बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल भी आ जाएगा बस, या इसमें से 1 अपॉन भी कॉमन कर लेंगे, ये रिजल्ट हो जाएगा टेन इनवर्स u अपॉन भी माइनस टेन इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल भी, ये हो जाएगा gt अपॉन कैपिटल v स्क्वायर, या स्मॉल t इज इक्वल टू हो जाएगा किसको, हाँ ये 1/v बाहर चूंकि मैंने कर दिया है ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी ये कैपिटल v अपॉन g और इन ब्रैकेट टेन इनवर्स u अपॉन कैपिटल v माइनस टेन इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल v। ये आपका फार्मूला था, यही दूसरा प्रूफ था। ये हमने दो फार्मूला जो कि अपवर्ड डायरेक्शन का टर्म था मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब ठीक इसी तरीके से जो तीसरी आर्टिकल होगी वो एक बार लिखोगे कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, यहां तक तो वही रहेगा, ये भी आप वही रखोगे कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड वर्टिकली अंडर ग्रेविटी इन ए रेजिस्टिंग मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द, अब स्क्वायर नहीं है, तीसरी आर्टिकल में ये है कि हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी, तो वो जहां पे हम यम के भी स्क्वायर लिखते थे वो यम के भी हो जाएगा दोनों को। इसमें अगर अपवर्ड भेजते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते समय हम यम जी और यम के भी स्क्वायर दोनों को निगेटिव और d2x dt स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यम को स्पेशली पॉजिटिव लिखेंगे, यानी उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगा यम d2x dt स्क्वायर, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगा उस केस में जब वो आप ये कहोगे कि ये स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा, बस वो ये कहेगा कि रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी जब कहेगा, तो उस केस में हम अगर इसको ऊपर फेंकेंगे तो उस केस में हम लिखेंगे कि यम d2x dt स्क्वायर ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यम जी और माइनस यम के भी लिख देंगे। और यही जब हम डाउनवर्ड की बात करेंगे, यानी किसी पार्टिकल को फ्रीली छोड़ देंगे नीचे गिरने के लिए, लेकिन उसका रेजिस्टेंस जो है वेरीज एज वेलोसिटी जब लिखा रहेगा तो उस केस में हम लिखेंगे यम d2x dt स्क्वायर और इज इक्वल टू यम जी माइनस यम के भी लिख देंगे। ये दो टर्म दिमाग में रखे रहो। ठीक इसी तरीके का आपको दो रिजल्ट, उसमें भी 3-4 रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बस इंटीग्रेशन का टर्म ध्यान देना है कि कैसे इंटीग्रेट हम करेंगे, कोई टर्म आ गया तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो ये इस तरीके से मिला करके अब इस पे भी कभी कभी ऐसे देगा कि टोटल टर्म यही रहेगा, या आप प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे अपवर्ड में या डाउनवर्ड छोड़ोगे, कहीं कहीं ऐसा रहेगा कि जो रेजिस्टेंस होगा वो वेरीज एज द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी कह देगा। तो जब क्यूब ऑफ द वेलोसिटी कह देगा तो ऊपर भेजोगे, अगर ऊपर फेंकते हो तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन प्रिपेयर करना होगा, बस यहीं पे भी के जगह पे भी क्यूब कर देंगे। और जब डाउनवर्ड गिरेगा, वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो यही एम जी माइनस एम के भी के जगह पे यहीं पे भी के जगह पे भी क्यूब कर देंगे। तो इस तरीके से हमें तमाम रिजल्ट आपको
मिलेंगे, यही इसी तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कभी v क्यूब कर देगा, v पे 4 कर देगा, क्या किस तरीके से दे देगा, तो सिर्फ वो इंटीग्रेशन का टर्म जो होगा चेंज हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें इसका इंटीग्रेशन क्या लिखना है। वही इंटीग्रेशन अगर क्लियर हो जाएगा तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें ना हो पावे। ठीक है।